हेलो फ्रेंड्स, आते हैं कक्षा 10 मैथ ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इसमें आज हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, थेल्स थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहता है, और आपको ये पाइथागोरस थ्योरम का भी आपको प्रूफ मिल जाएगा और इसका विलोम मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले थेल्स थ्योरम को आपको हम दिखा देते हैं। पहला कहता है थ्योरम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। जैसे आपको हम ट्रायंगल दिखा देते हैं, एक ट्रायंगल। तो आइए हम आप ट्रायंगल देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, देखिए त्रिभुज हो गया ए बी सी, और कि एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं यानी कि ये त्रिभुज ए बी सी के अन्य दो भुजाओं यानी ए बी और ए सी के अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी कि एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। कहता है कि पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो देखिए, प्रतिच्छेद करने के लिए यानी काटने के लिए इसको एक रेखा खींची जाए, यानी ये मिला देते हैं जब, तो बोल रहा है कि खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी कि यानी कि डी ई बी सी के समानांतर होती है। तो आइए इसको हम बहुत सिंपली तरीक़ा से इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। यानी कि वीडियो को स्किप न करिएगा और वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले पेन और पेपर लेके साथ में बैठिएगा और उसके बाद आप जिस तरह से हम आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि इसके समझने के लिए आपको अलग से एक ट्रायंगल हम बना दिए हैं। इसी में एक ट्रायंगल ऐसे इसके लिए अलग बनाए हैं, यहाँ से यानी एफ ई बी, यानी कि आपको यहाँ से एक अलग ट्रायंगल बनता है और इसी में एक जी डी सी ये अलग ट्रायंगल एक बनता है। तो उसके लिए भी आपको एक ट्रायंगल हम बना दिए हैं जो बहुत सिंपल तरीक़ा से आपको प्रूव कर पाइएगा। देख सकते हैं आप कि त्रिभुज ए ये वाला है, ए ई डी है, मतलब ए डी ई है, ए डी ई, और ये आपको यहाँ से हम लोग एक निकाल दिए हैं, इसको एक निकाल दिए हैं, यानी एफ ई बी। ठीक है, यानी कि आप बी एफ ई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको हम एक ट्रायंगल इस तरफ वाला ले लिए हैं, जी डी यहाँ पे आपको सी के लिए ले लिए हैं, यानी कि ऊपर वाला तो दोनों में ही कॉमन है, ऊपर दोनों में ही रहता है। और तो इसी के हम लोग अकॉर्डिंग एक और ले लिए हम फिगर ए डी सी, और इसका है या नहीं है, ये जी डी ई होगा, एक ट्रायंगल बनता है ए डी ई और एक ट्रायंगल बनता है जी डी सी। तो ये जो हाइट है ना, इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल का भी, यानी इस ट्रायंगल का भी काम करता है। तो आइए हम लोग इसको एकदम बहुत सिंपली तरीका से समझते हैं, और वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये प्रूफ है और बहुत महत्वपूर्ण है। आप या इसको बहुत इजी तरीका से आपको हम करके दिखा लेते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको, इस ट्रायंगल को। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम उत्पत्ति लिख दिए हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन करते हैं आप, जो आप किसी लाइन को मिलाते हैं, किसी रेखा को आप मिलाते हैं, तो उसी को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी, देखिए यहाँ पे आप बहुत इसी तरीक़ा से यहाँ पे देख सकते हैं, बोलता है कि एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, ए बी सी में, जिसमें भुजा बी सी आपको कहना दिख रहा है, तो बी सी
के समानांतर एक समानांतर डीई रेखा खींची गई है, डीई रेखा खींची गई है। आप बीसी के समांतर डीई रेखा भी यहाँ पर लिख सकते थे कि डीई रेखा खींची गई है। और एक रेखा दो भुजाओं ए बी और दो बोला कि एक दो भुजाएं ए बी और ए सी, क्या ए बी और ए सी को क्रमशः डीई पर काटती है, डीई पर काटती है। यानी कि एक ई भुजा और ये भुजा यानी ए बी भुजा को डी पर काट रहा है और ए सी भुजा को ई पर काट रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो प्रूफ करना है वो है, यहाँ पे देख लेते हैं, सिद्ध करना है ए डी बटा बी डी, यानी कि ये करना है प्रूफ यहाँ पे ए डी बटा डी बी, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पे जो बिंदु काटती है तो ये दोनों है वह एक अनुपात में हो जाती है और इधर एक अनुपात में हो जाती है, यानी कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी को हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो हम इसी चीज़ को लिख दिए हैं और बोल रहा है यहाँ पे कि बी और ई को ए सी तथा सी और डी को ए बी पर मिलाए हैं। कहाँ किए हैं, देखिए जो आपको इस ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है वही हम लोग इस पे लिख चुके हैं। केवल इतना तो लॉन्ग नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपको बहुत विस्तृत में आपको यहाँ पे हम लोग समझा रहे हैं। बी और ई, बी यहाँ पे देखिए बी और ई को ए सी से मिलाए हैं ना, बी और ई को ए सी से मिलाए हैं और सी यहाँ पे लिखा हुआ सी और डी को आपको ए से मिलाए हैं, ठीक है। यही था। और एक और है यहाँ पे जो आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये, आप तो 9 में ही पढ़ के आए हो, 7 क्लास से ही स्टार्ट है। डी जी, देखिए डी जी जो है, डी जी वो आप ए ई लिख सकते हैं या ए सी पर क्या है, ए सी पर क्या है, लंब है, यानी कि डी जी लंब ए सी और ई एफ लंब ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग प्रूफ करते चलते हैं, क्योंकि इसके लिए हम 2 ट्रायंगल बना चुके हैं अलग अलग, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इजी तरीक़ा से आपको यहाँ पे हम समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे आपको हम दोनों ट्रायंगल का अलग अलग कर दिए हैं, तो उसको हम लोग पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते होंगे, इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एक तरफ का हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। आइए तो हम लोग आते हैं, इसको देख लेते हैं ट्रायंगल को। तो इस ट्रायंगल को सबसे पहले हम लोग नाम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ए बी एक ई, इसी ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है, आपको देखिएगा ए से बन रहा है डी और एक बन रहा है ई और ये है एक बन रहा है, यानी कि इधर से एक ट्रायंगल बन रहा है और इसी में एक ट्रायंगल ये बन रहा है और पूरा मिलकर ए बी ई बन रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सिंपल तरीके से देख लेते हैं और इसको हम पहले नाम लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए डी और आपका हो गया। इसके बाद आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं ट्रायंगल ए बी डी तथा ट्रायंगल ई एफ बी या बी एफ ई, यानी ई एफ बी लिख सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल ई एफ बी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है इसलिए इसको हम एफ को हम बीच में लिखें, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको बहुत अच्छा से थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है स्टूडेंट लोग के। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि एरिया त्रिभुज ए डी
बी का क्षेत्रफल यानी कि आप एरिया जब यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे, तो आप ए बी सी का ऐसे आप लिख सकते हैं, या त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, इसको हटा दीजिएगा। यानी कि त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर होता है, आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, इसको ब्रैकेट को भी हटा दे सकते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट ना रहेगा तो अच्छे है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए ये है, हम बोले थे कि सब एक आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का आपको पढ़ा चुके हैं अच्छे से। तो ये और ये क्या करता है, तो हाइट का काम करता है, ठीक है ना। तो हम लेंगे, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ये होता है। तो इसमें हम लोग बैठा लेते हैं 1/2 इंटू आधार कितना है, तो देखिए इस एक त्रिभुज का ये आधार है, क्योंकि यहाँ कोई भी लाइन पे, यदि कोई भी लाइन पे कोई एक लंब गिरता है तो इसके ये जो 90 डिग्री फाइंड होता है, इसके नीचे वाला बेस हो जाता है, आधार हो जाता है। तो ये हमको एक है, यानी कि आधार हो गया ए डी, क्या हो गया, ए डी इंटू आपको हो गया, अब हम लोग लिखेंगे एफ ई या ई एफ, क्या लिखेंगे, ई एफ, ई और एफ, ए हो गया। तो ई इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आराम से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। चलिए आइए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ई एफ बी, यानी कि यहाँ पे हम चलते हैं फिर से कि त्रिभुज ई एफ बी का क्षेत्रफल क्या यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से देखिएगा। त्रिभुज ई एफ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई एफ बी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री इसलिए यहाँ से हम लिए हैं। तो इसको हम जब निकालेंगे तो इसको भी लिखते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्या लिखते हैं, आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे इस मैप में देखिएगा, इस फिगर में देखिएगा कि 1/2 इंटू आधार, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इस ट्रायंगल के लिए ई एफ डी। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को जब लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग ऐसे इसी ट्रायंगल के लेते हैं, देखिए इस ट्रायंगल को, लेकिन ये जो हाइट है ये दोनों को लिए क्या है, सेम होता है। तो आप यहाँ पर आधार ले लीजिएगा डी बी, क्या लीजिएगा, डी बी इंटू, यानी कि मल्टीप्लाई आपको एफ ई, यानी ई एफ आपको दोनों में कॉमन है, हाइट एक ही होता है, तो दूसरा ये हो गया। हम लोग इस फिगर को क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इस ट्रायंगल को, यानी त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ई एफ बी का क्षेत्रफल, यानी कि समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से, यानी कि समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है। आइए, तो हम लोग समीकरण फर्स्ट देख रहे हैं, यानी ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल,
बटा हो जाएगा त्रिभुज ई एफ बी का क्षेत्रफल। शॉर्ट में क्षेत्रफल को हम लोग लिख रहे हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को ऊपर लिखेंगे, यानी 1/2 इंटू ए डी है ए डी और इंटू ई एफ, और इसको जब डिवाइड करेंगे 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एफ। तो ये हमको देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, यानी हमको निकल के यहाँ से आया त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बटा निकल के आया त्रिभुज ई एफ बी का क्षेत्रफल। तो आया हमको ए डी बटा डी बी, ठीक है, ए डी बटा डी बी। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया आपको 3। लेकिन जब आप देखिएगा यहाँ थोड़ा सा इसमें देखिए, इस फिगर में देखिए ए डी ई और ए ई एफ बी मिल के एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, यानी इस ट्रायंगल का नाम है ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए डी, यानी कि ए डी बटा डी बी। तो ये आपको मेन हो गया, यही आपको हम लिख रहे थे, इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। इसको हमको बहुत काम है, ठीक है। इसको अब हम लोग देखेंगे, इस एक तरफ को देख लिए हम लोग, इस तरफ वाले को हम देख लिए, अब हम लोग इस तरफ से को देखेंगे, यानी कि हम लोग एक ये जो ए बी ई है इस तरफ को देख लिए। अब हम लोग इस तरफ को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, यानी कि ए डी सी में देखेंगे। पुनः यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको बीच में कर देंगे, यानी कि डी जी सी क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी जी सी, क्योंकि सी पे 90 डिग्री बन रहा है इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे करें, डी यहाँ पे हो गया, ठीक है। आइए तो हम देखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 इंटू, इसमें देखेंगे पहले इस ट्रायंगल चलते हैं, तो आधार ए ई हो गया, यानी कि ए ई क्या हो गया, ए ई गुने आपको हो गया लंब है डी जी, क्या लंब है डी जी। तो हमको एक समीकरण मिल गया यहाँ से 5। अब हम लोग चलते हैं फिर इसी में त्रिभुज डी जी सी में, या त्रिभुज डी जी सी में सी का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज डी जी सी का क्षेत्रफल, या आप इस ट्रायंगल में चल के और ये क्या कर लेते हैं, यहाँ से आप इसको हाइपोटेनस यानी कि लंब इसको मान लेते हैं, यानी ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई कॉमन होता है, आप ट्रायंगल इसको भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग इसको मानने के लिए यहाँ पे हम इसको बेस मान रहे, ठीक है। आइए तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू लिखेंगे आधार गुने ऊंचाई, ठीक है।
तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा EC और बटा में हो जाएगा DG। ये इस इक्वेशन हो गया 6, 5 और 6। तो अब लिखेंगे कि समीकरण 5 में समीकरण 6 से भाग देने पर, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 5 में यानी 5 में समीकरण 6 से भाग देने पर, ठीक है, चलिए देने पर, तो समीकरण यानी हम लिख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा हो जाएगा आपको त्रिभुज DGC का क्षेत्रफल, बराबर होता है, इसको लिखेंगे ऊपर, यानी 1/2 इंटू AE इंटू DG, और इसमें भी लिखेंगे इस 1/2 EC इंटू DG। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल और DG से DG। यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, और बटा करेंगे त्रिभुज DGC का क्षेत्रफल, और इसमें जो हमको बचा है वो बचा AE बटा EC, यानी कि लिखेंगे इसको AE बटा EC, ठीक है। ये हमारा समीकरण हो गया। अभी हम जस्ट यहाँ पर लिखे थे 6, ये हमको हो गया समीकरण 7, ठीक है। तो आइए हम लोग ये बताइए कि ADE और DGC मिलकर एक ट्रायंगल का निर्माण, त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। उस त्रिभुज का नाम है ADC, यानी कि उस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो गया AE बटा EC। ये आपका इक्वेशन हो गया 8। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन, तो आइए हम लोग देखिए समीकरण ये बना लिए हैं 8, और समीकरण 8 से निकल कर ये दोनों ट्रायंगल मिलकर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आया है, और समीकरण 4 और समीकरण 8 को हम लोग बराबर, तो देखिए हम लोग त्रिभुज ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल AD बटा DB आया है, यानी समीकरण 4 को समीकरण 8 में 8 को बराबर करने पर, यानी हम लिख चुके हैं कि समीकरण 4 और समीकरण 8 को बराबर करने पर, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जो आया है उसको हम लोग, समीकरण 4 को देखिएगा, समीकरण 4 में दिया है AD बटा DB, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं AD बटा दिया हुआ है DB, ठीक है, और बराबर हो जाएगा ADE का क्षेत्रफल AE बटा EC, यानी कि AE बटा EC, यही हमको प्रूफ हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग प्रूफ।